Okay. Hello. So, students, you have to find out the expression for this type of conduction. Here, this is firing angle alpha. This is pi, and conduction up to beta. Okay, and then a discontinuous mode will come, and again the firing will start. Okay, so for negative region, this is, for positive region, this is. Okay, so in the negative region, the conduction will be up to this point. Okay, so you have to find out the expression for V average, VO, for this circle, alpha to pi plus alpha. Okay, so all of you please find out this expression. Alpha to beta will vary as sinusoidal, and beta to pi plus alpha, it will be 0. Okay, so for whole of the range alpha to pi plus alpha, that is a total range of pi degree, there will be only the conduction for alpha to beta. If uh, alpha, suppose alpha is smaller than beta, then a continuous conduction will be there, like this. Okay, so you have to find the expression for continuous mode when theta is less than alpha is less than theta, and alpha is greater than theta. तो दोनों कंडीशन के लिए आप ये निकालिए. Then I will show you how to develop an intelligent controller using this database, this knowledge base.
शिवम भाई आवाज आ रहा है सर का? आवाज नहीं आ रही दिनेश ना? अभी कितनी देर से नहीं आ रही है? 5 मिनट सर, 5 सर मिनट जब से नहीं। आप वेबफॉर्म से उठा हाँ वेबफॉर्म से। चलो ठीक है। तो so far developing this formula for the fuzzy stage for continuous mode, we use the 2vm 1 pi cos alpha. Okay, so in that case the v average will vary according to this expression 2vm upon pi cos alpha. Alpha is varying 0 to pi. Okay, and the suppose ki 1 degree we are increasing each time 1 degree, so according to 1 degree pi by 180 degree is in terms of radian. Okay, so 1 डिग्री बढ़ाएंगे और 360 मतलब 180 डिग्री तक लेना है, तो अगर उसको हम रेडियन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी 0 1 इंटू पाई बाई 180 अप टू पाई डिग्री. ओके, एंड Vm is maximum value of the sinusoidal input is 100 volt. So average voltage depends on 2 Vm upon pi alpha. Now you generate the D try. The D try is the peak value of the triangular at pi. So at pi value, the firing angle is alpha. So the duty cycle will be 1 at that time. Okay, ये तो clear है ना? So alpha by pi is the duty cycle for getting the pulses from triangular. You see here, we are taking a pulse here, triangular signal, and the angle varies from 0 to पाई तक वेरी होता है एंगल. ठीक है, तो अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ अगर ट्रायंगुलर लें तो ड्यूटी साइकिल कहाँ तक वेरी हो रही है? 1 तक. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर हम अगर यहाँ 1 ले रहे हैं ड्यूटी साइकिल, तो पाई एंगल के लिए ये अल्फा, ये पाई है, यहाँ पर ड्यूटी साइकिल 1 है, तो यहाँ पे अगर लेंगे तो अल्फा कितना होगा? ये सपोज ये अल्फा है, तो ड्यूटी साइकिल विल बी अल्फा बाई पाई. मतलब इस अल्फा पे ड्यूटी साइकिल डी इक्वल टू, सपोज अल्फा है अगर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाई 180 मतलब 1/6. ठीक है, तो डी इक्वल टू 1/6 हो गया, लगभग 0.3 से के आसपास. ठीक है, तो अगर हम यही पाई पे लेते हैं तो डी इक्वल टू क्या होगा? फायरिंग एंगल अगर यहाँ पे आ गया या कि फायरिंग यहाँ पे हो रही है, इन दैट कंडीशन अल्फा इज पाई एंड पाई बाई पाई इक्वल टू डी इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना? तो ये जो ट्रायंगुलर है उसकी ड्यूटी साइकिल कैसे डिफाइन होती है? पाई रेंज में हम पाई तक पीक लेते हैं, तो पाई अगर अल्फा डिवाइडेड बाई पाई लेंगे किसी भी एंगल अल्फा पे, ड्यूटी साइकिल डी इक्वल टू अल्फा बाई पाई. क्लियर है? तो ये हमने ये डी ट्राई किया, फाइंड किया, फिर प्लाट कर दिए. तो प्लाटिंग किसके लिए यूज होती है? क्लस्टरिंग से हम जो मैनुअली डिजाइन करते हैं इसका फजी मेंबरशिप फंक्शन का, तो मैनुअली डिजाइन करने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं ये वाली, कि जो हमारा जो ये आया, जो वेवफॉर्म आई, इनपुट आउटपुट का ये डिपेंडेंसी आई, यहाँ पे देखिए ड्यूटी साइकिल 0 से लेके 1 तक आ रही है, और 0 -63 से +63 तक इसका रेंज आ रहा है वोल्टेज का. ओके, क्लियर है?
तो अल्फा वेरी किया हमने तो ड्यूटी साइकिल वेरी हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है तो आउटपुट वोल्टेज वेरी हुआ। ठीक है, तो ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट का जो ग्राफिकल डिपेंडेंसी है वो दिखाया। और इसको हमने जब क्लस्टरिंग से किया तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 60 डिग्री, 64 डिग्री पॉजिटिव, यहाँ -64 डिग्री पॉजिटिव। ओके, सो दिस आई हैव टेकन द 7 membership function here. So in the 7 membership function, 0 is the middle, and here the very high and high values are 3 membership function here, and 3 membership functions, low, very low, very low for this is duty cycle. Here duty cycle is medium. For duty cycle medium, high, very high. Here low, very low, very low. ओके, तो ऐसे ही हम जब आउटपुट वोल्टेज के लिए लेते हैं तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम सपोज कि 0 ले लिए, एक 0 वैल्यू पे यहाँ पे 0 हमने ले लिया एक मेंबरशिप फंक्शन, फिर निगेटिव स्मॉल ले लिए, निगेटिव बिग ले लिए, निगेटिव लार्ज ले लिए। ओके, सपोज हियर तो निगेटिव स्मॉल क्या हुआ, निगेटिव स्मॉल हो गया यहाँ से ये रेंज, फिर निगेटिव स्मॉल रेंज हो गई 0 से -60, फिर एक और आता है निगेटिव स्मॉल, निगेटिव बिग, फिर निगेटिव लार्ज। तो निगेटिव बिग में आ गया 40 से -64, -40 से -64, और निगेटिव लार्ज में आ गया -62 -64। तो 1 2 3 ये हो गए इधर जीरो के, जीरो मेंबरशिप फंक्शन। तो जीरो को ये जीरो मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है पॉजिटिव स्मॉल, ये हो गया पॉजिटिव बिग, ये हो गया पॉजिटिव लार्ज। ओके, ये वाला मेंबरशिप फंक्शन हो गया निगेटिव स्मॉल, निगेटिव बिग, और ये हो गया निगेटिव लार्ज। अब हमारा यहाँ पे हम फजी रूल बना लेते हैं। तो ये जो हमने रूल बनाया इसमें क्या किया हमने, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट्स हमने लिए यहाँ तक। 7 पॉइंट्स को अलग अलग हमने एक पॉइंट्स के चारों तरफ हमने एक रेक्टेंगल बनाए, जो रेक्टेंगल्स आपस में यहाँ पे ओवरलैप होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ओवरलैपिंग। ये पॉइंट सी और पॉइंट के बीच में 2 रेक्टेंगल ओवरलैप होंगे, ऐसे ही यहाँ पे ओवरलैपिंग आएगी ये। ओके, ऐसे ही हम ये यहाँ पे ओवरलैपिंग आएगी, ऐसे ही ये इस पॉइंट पे ओवरलैपिंग आएगी। तो एक रेक्टेंगल मिलता है ओवरलैपिंग वाला, और उसी के अकॉर्डिंग वहीं उसी लाइन पर हमारा इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी होती है। तो ये पूरा हमें एक हमने फजी मेंबरशिप फंक्शन बना लिया। उसके बाद ये रूल्स हम बनाते हैं कि व्हेन देयर इज ड्यूटी साइकिल इज मीडियम, देन आउटपुट वोल्टेज इज 0, ड्यूटी साइकिल इज हाई, then negative small, duty cycle is very high, then negative big, and duty cycle is very high, then negative large output voltage। ऐसे ही ड्यूटी साइकिल लो है तो पॉजिटिव स्मॉल हो गया, ड्यूटी साइकिल वेरी लो है तो मतलब 0 तरफ जा रहा है, वेरी लो है तो उस कंडीशन पॉजिटिव बिग, और ड्यूटी साइकिल वेरी लो यानी फायरिंग एंगल अल्फा बहुत कम है, उस कंडीशन में पॉजिटिव लार्ज आउटपुट वोल्टेज होगा। तो ये हम रूल फजी रूल बना लेते हैं। बेस्ड ऑन दैट एक डिपेंडेंसी मिलेगी और उसको हम यहाँ पे इस कंट्रोलर में यहाँ पे हम ला के वो कर सकते हैं। अनदर वे इज टू जनरेट द डेटा यूजिंग द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जनरेट करने के लिए अगर हमारा इनपुट है वोल्टेज तो ड्यूटी साइकिल देगा, आउटपुट ड्यूटी साइकिल। अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी साइकिल द फर्स्ट कॉलम विल रिप्रेजेंट द एवरेज वोल्टेज वैल्यू and the second column will represent the duty cycle. So here we have represented the high L fuzzy input output V average dash, because ये केवल एक रो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा तो डैश में कॉलम में आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एक 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनेगा, ये 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स हाई फजी IO, हाई L फजी IO यहाँ पे बना। अब इसका फजी स्टेज जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से वर्क स्पेस से
हम डेटा लोड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने हाई एल फजी IO ये हमने लोड किया और इसको जनरेट ट्रेनिंग किया। तो ट्रेनिंग करने के बाद इसमें 7 मेंबरशिप फंक्शन हमको लाना है, 7 मेंबरशिप फंक्शन लीनियर। तो ट्रेनिंग के बाद हमारा ये 200 अप्रॉक्स के लिए हमने ट्रेनिंग किया और ये ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, तो ट्रेनिंग होने के बाद हमारी जो इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी है वो क्या मिलती है? इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी है कि जो वैल्यू हम -64 यहाँ -64 से +64, तो इनपुट हम देते हैं रेफरेंस वोल्टेज -64 से +64 तक कोई भी वैल्यू हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो ड्यूटी साइकिल देगा। ओके, तो ये दिस ट्रेंड फजी हैज टू बी एक्सपोर्टेड, ये एक्सपोर्ट कर लिया गया है यहाँ पे टू द फाइल, और ये फाइल में हमने ये हाई एल फजी में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। तो आफ्टर एक्सपोर्टिंग, ये एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये फाइल है उस फाइल का नाम HighL.FIS वाली फाइल यहाँ हमने डाल दी। तो जो पूरा जो डिपेंडेंसी है अल्फा और भी आउटपुट का, तो वो बन जाएगा। तो जब भी हम रेफरेंस वोल्टेज दिए तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूटी साइकिल चेंज कर देगा। ओके, और बाकी इसमें जो फायरिंग का सीक्वेंस है वो वही रहेगा, क्योंकि फायरिंग एंगल 0 से पाई तक बदल रहा है, तो 0 से पाई तक वो बदलेगा ही इसमें भी। और इसमें बस ये है कि जो 0 वोल्टेज की कंडीशन है वो π/2 पे आती है, लेकिन उस वाले में दूसरी कंडीशन थी। तो आपको यहाँ पे जो आपकी लॉजिक है, यू हैव नॉट टू चेंज एनी लॉजिक लेवल, you have to only change the file, you have continuous mode. Okay, so you can see the performance of this converter. Okay, तो यहाँ पे जैसे 0 हमने डाला तो 0 रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे दिखा देगा कंटिन्यूस मोड में है। तो I had given you the exercise to develop the voltage equation, output voltage equation for these two modes, this continuous mode and this discontinuous mode with a certain conduction angle. तो इस कंडीशन में क्या होता है, करंट का वेव फॉर्म, the current waveform in this condition is from here to here and then a discontinuous mode and then here to here, while in here the current is reducing till here. Okay, after this point the current will reduce and then again it will increase, and at this point current will start to reduce and again it will increase. Here is a continuous mode. क्लियर है? तो इसका फार्मूला क्या निकला? सिंपली हियर व्हाट यू विल डू, एवरेज आउटपुट इक्वल टू 1 पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा एंड इंटीग्रल ऑफ, ये अब एंगल से ले रहे हैं तो डी थीटा यहाँ पे करेंगे और ये लेंगे अल्फा से बीटा तक। ओके, तो अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 पाई और अल्फा से बीटा तक का तो साइनसोइडल रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा,
beta to pi plus alpha. This will be equal to 0. Okay, so d theta. What is the here? What is the expression? Sin थीटा का माइनस कास थीटा हो जाएगा, माइनस कास ऑफ थीटा एंड अल्फा टू बीटा। तो क्या होगा इसका? इसका आएगा 1 पाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वी एम कहा गया यहाँ पे? वी एम, ठीक है, वी एम साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे वी एम कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा? कितना निकलेगा शिवम? निकाल के दिखाओ ये क्या है इसका एक्सप्रेशन। Depending on expression, you have also to find the input output relationship. आप लोग सुन रहे हैं ना? आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो दिनेश, शिवम, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है? एकदम कंप्यूटर जैसी आवाज आ रही, ऐसे आवाज आ रही बस। आशुतोष नहीं, कोई और स्टूडेंट बोलो तो अब शायद कनेक्टिविटी इशू मेरी तरफ से है कि तुम लोगों की तरफ से है, पता चले। गुड इवनिंग सर। हाँ जयंत, इसका फार्मूला निकालो यार, डिसकंटिन्यूअस मोड का। अल्फा से बीटा तक का जो कंडक्शन है उसका फार्मूला निकालो, क्या आता है? चैट बॉक्स में भेजो फार्मूला निकाल के। उस पॉइंट के लिए, मतलब फिर डिसकंटिन्यूअस मोड के लिए इसको इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी के लिए कोडिंग भी करना होगा ना, तो कोडिंग क्या होगी वो निकालना है। आप लोग एकदम शांत हो गए हैं यार, ऑल ऑफ यू और नॉट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर इट लुक्स लाइक, और आर यू बिजी इन द कैलकुलेशन? एवरेज वोल्टेज निकाल। हाँ, एवरेज वोल्टेज in case of the waveform shown in your this window in both the cases, for continuous and for discontinuous mode.
So you can see that here you get cos alpha minus cos of beta. Okay. So when the firing conduction start after just after the conduction extinguishes, the firing starts, then phi plus uh, alpha equal to बीटा. ओके, तो ऐसा होगा उस कंडीशन में. तो इन दैट कंडीशन Vm upon pi into cos of alpha minus cos of pi plus alpha. तो ये क्या होगा, Vm upon pi cos of अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस अल्फा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो टेन काट के अलावा बाकी सब निगेटिव होंगे. तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 2Vm अपॉन पाई कॉस ऑफ अल्फा. ये किस कंडीशन के लिए हो गया कि जब ये कंटिन्यूअस मोड हो गया और जब बीटा जो है बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा, मतलब कि बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा. तो यहाँ पे ये पाई प्लस अल्फा है और ये बीटा की कंडीशन है. तो बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा, इन दैट केस it will be discontinuous mode. So now you will proceed to the coding. Okay, so take a new variable here. You take the new script here and generate an alpha equal to 0 to 1 into pi by 180 डिग्री. 1 डिग्री के टर्म्स में बढ़ाओगे तो पाई भी 180 डिग्री के टर्म्स में रेडियन में बदलेगा, ये थीटा अल्फा भी. एंड नेक्स्ट यू जनरेट द Vm equal to 100 voltage you have taken, and next what you do, V A V G you take Vm upon pi into cos of alpha minus cos of beta. But you don't know here what is the beta. Okay, so you have to give the value of beta. So it will be derived from the L and R. So suppose L is 10 millihenry, okay, and R is 10. Okay, so beta equal to 10 R 10. मतलब कंडक्शन का मतलब कि अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तो पाई से कितना देर तक वो मतलब कितना देर तक नेचुरली वो कितनी देर तक कंडक्ट करता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आएगा 10 इनवर्स 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू L divided by R. Now you have this condition cos alpha minus beta and D try
equal to alpha by pi. Okay, so plot the value for this. So in x-axis you have we try. You see here now. Suppose GIO IL. You name this file. Okay. Then what is the value? AVG dash and D try dash. Okay, this is the column. So save here. GIO. ठीक है, तो इसको अगर आप रन करते हैं तो क्या होता है, you have some mistake here and this. न्यू GIO कितना आया है? फजी IO हाई L, यहाँ पे आपका ये डिसकंटिन्यूस मोड के लिए आ गया है, तो इसको आप प्लॉट करेंगे तो ऐसे प्लॉट आएगा। तो जो आपका कोडिंग है वो ऐसे करना है आपको सिंपली, और ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन अल्फा बीटा you will develop a input output relationship and then train the fuzzy, and you put the value of this fuzzy in this Simulink block. Okay, so when you are asked about discontinuous mode, you have to describe all these things, how you develop the coding for generating the data set, how you train the fuzzy stage, and then this logic block, all these schematic you have to develop. Okay, so any queries about this? So for any database and knowledge base, you have to develop the model of the system and derive the equation, derive the input output dependency, and based on that you can design the intelligent controller. ठीक है, तो in this lecture I have shown you how to develop the controller for continuous mode and with the inductance. Okay, and this continuous mode with the inductance. So any queries, student? Students, any queries? No sir. ऐसा क्यों यार, कोई क्वेरी ही नहीं है क्या? बोरिंग था क्या ये लेक्चर? नहीं सर। तो इंफॉर्मेटिव था।
हाँ सर, सब्जेक्ट का इंफॉर्मेटिव तो हो गई। Shivam, your feedback about this continuing lecture? ऑनेस्टली बोलना है, फेवरेट नहीं रखना है। सही है सर।